मॉडल और एक्ट्रेस रही ट्विशा शर्मा की शादी के वक्त उनकी रिटायर्ड जज सास ने परिवार से 2 लाख रुपए की डिमांड विदाई के वक्त रखी थी। शादी के बाद अक्सर गिरिबाला सिंह ट्विशा को ताना मारा करती थी कि शादी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुई है। ट्विशा को उसके खर्च के लिए पैसे नहीं मिलते थे। ट्विशा का परिवार ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ट्विशा को खर्चे के पैसे भेजा करता था। ये तमाम आरोप लगाए हैं ट्विशा के परिवार ने, जो सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सामने आए हैं, जिसने गिरिबाला सिंह को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत हुई। इस मौत ने सुर्खियां बटोरी। ट्विशा शर्मा जो शादी से पहले एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया में काम करती थी, उनकी सास रिटायर्ड जज है, पति एक मशहूर वकील हैं। ट्विशा की मौत के बाद ट्विशा के परिवार ने सीधे तौर पर ट्विशा के ससुराल पक्ष के ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाए कि ट्विशा को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। ट्विशा का ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता था और ट्विशा को परेशान करता था। इस पूरे मामले में 12 दिन लग गए ट्विशा के अंतिम संस्कार में। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि पहले स्थानीय पुलिस ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। गिरिबाला सिंह को आनंद फानन में अग्रिम जमानत दे दी गई। ट्विशा का जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट से भी परिवार संतुष्ट नहीं था। आखिरकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम रविवार को हुआ और रविवार को ही ट्विशा के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भोपाल में कर दिया। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आवेदन किया था, प्रस्तावना की थी, जिसके बाद अब आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई न सिर्फ भोपाल पहुंची बल्कि इस पूरे मामले को टेक ओवर ले लिया है लोकल पुलिस से। और अब सीबीआई की एफआईआर में जो बातें सामने आई हैं वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक रिटायर्ड जज सास, एक वकील बेटे की मां, जिसके परिवार में पैसे की कमी नहीं है, वो दहेज के लिए किस कदर गिर सकते हैं। एफआईआर में ट्विशा के परिवार ने ये शिकायत की है कि जिस वक्त ट्विशा की विदाई हो रही थी, जब गिरिबाला सिंह उसे अपने बेटे की बहू बनाकर ला रही थी, उस वक्त गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के परिवार से 2 लाख रुपए की डिमांड करी। इतना ही नहीं, शादी के बाद अक्सर ट्विशा की सास ट्विशा को ताना मारती थी कि तुम्हारे परिवार ने हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से शादी नहीं की, शादी में कमी रह गई है। इतना ही नहीं, ट्विशा के परिवार का यह भी आरोप है कि ट्विशा को महीने के खर्च के पैसे नहीं दिया जाता था उसके परिवार के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा। ऐसे में ट्विशा को उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई यूपीआई के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर करके पैसे भेजा करते थे ताकि उनकी बेटी अपने खर्चे चला सके। इतना ही नहीं, इस एफआईआर में ट्विशा के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब ट्विशा पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने ट्विशा का चरित्र हनन किया। उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है और दबाव देकर ट्विशा का गर्भपात करा दिया गया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि ट्विशा बाद में अपने मायके चली गई थी। यहां झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। 22 अप्रैल 2026 को ट्विशा के परिजन उसके ससुराल पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। 12 मई 2026 को ट्विशा की मां ने कई बार ट्विशा से फोन पर बातचीत की। एफआईआर में यह बताया गया है कि 12 मई की रात 9:41 पर ट्विशा ने व्हाट्सएप पर कॉल किया, लेकिन बातचीत के दौरान पति समर्थ की तेज आवाज सुनाई दी और फोन कट गया। जिसके बाद ट्विशा की मां ने उसके पति और सास को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। लगभग रात के करीब 10:30 बजे गिरिबाला सिंह ने फोन उठाया और ट्विशा से बात कराने से इनकार करते हुए कॉल काट दी। बाद में जब ट्विशा की भाभी ने गिरिबाला सिंह को फोन किया, तब गिरिबाला सिंह ने बताया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। एफआईआर में ये तमाम बातें सामने आने के बाद सीबीआई अब हर पहलू पर जांच कर रही है। व्हाट्सएप चैट से लेके जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है और तमाम जो दस्तावेज हैं, उनको लेकर सीबीआई लगातार जांच करती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, समर्थ से पूछताछ कर रही है। गिरिबाला सिंह के घर पहुंचकर न सिर्फ गिरिबाला सिंह से पूछताछ की है, बल्कि उस जगह भी पहुंची जहां पर ट्विशा शर्मा जो है मृत पाई गई थी।
आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा की 12 मई को मृत्यु हो गई थी संदिग्ध परिस्थिति में, जिसके बाद से ट्विशा का परिवार लगातार गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के ऊपर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था, जहां पर आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साफ तौर पर ये कहते दिखाई दिए थे कि एक तलाकशुदा बेटी का होना बेहतर है, ना कि एक मरी हुई बेटी का होना। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। परिवारों को ज़्यादा इंटरव्यूज देने से या पब्लिक में आकर, मीडिया में आकर बयानबाजी ना करने की नसीहत देता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखाई दिया है। वहीं ट्विशा के परिवार को अब उम्मीद है कि सीबीआई ने अब जांच को क्योंकि टेक ओवर कर लिया है, तो ऐसे में उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट ट्विशा की मौत से जुड़े हुए कई राजों को खोल सकती है और ट्विशा को अंततः इंसाफ मिल सकता है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।